हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक की पोम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी पोएम में क्या है, इसकी स्टैंजा वाइज समरी, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने उसका क्या आंसर लिखना होगा, प्लस पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी चाइल्डहुड की बात होती है, चाइल्डहुड इज बचपन, राइट। जब भी बचपन की बात होती है तो आप बचपन को जब याद करते हैं तो आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं। तो पहले थोड़ा चाइल्डहुड को डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्डहुड में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी होती है ऑन एडल्ट्स फॉर केयर एंड गाइडेंस, राइट। ज्यादातर बच्चे जो है बचपन में बड़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। इनोसेंट होते हैं काफी, हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा मासूम होते हैं बच्चे, उनके अंदर इतनी क्लेवरनेस नहीं होती। ओके, एब्सोल्यूट ट्रस्ट मतलब अनवेवरिंग ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को सुना भी होगा, अगर मदर घर पे पढ़ा रही हैं और टीचर ने किसी गलत क्वेश्चन को राइट कर दिया है, ठीक है, अगर मदर कह भी रही है ना कि ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन मैम ने अगर राइट कर दी तो बच्चा कहेगा कि नहीं मेरी मैम ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लाइंड ट्रस्ट करना। ओके, अनक्वेश्चनिंग नेचर होता है छोटे बच्चों का बचपन में। ओके, और हाई क्यूरियोसिटी होती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर बेसिकली पोएट जो है ना वो एक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, एक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड से, बचपन से बच्चा कहाँ जा रहा है, एडल्टहुड की ओर शिफ्ट हो रहा है। ओके, क्लियर। एंड पोएट इज फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, रिमिनिसिंग पास्ट, है ना। अपने आपने बेकर फ्रॉम गोवा में भी पढ़ा हुआ क्लास 10th में इस वर्ड को, राइट। नॉस्टैल्जिक का मतलब जब आप रिमिनिस करते हो अपने पास्ट को, अपनी प्लेजेंट मेमोरीज को याद करते हो। तो यहाँ पर पोएट भी बड़ा हो चुका है ना, और अपने बचपन को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और बचपन को याद करते हुए पोएट ने क्या करी है, पूरी पोम जो है वो लिख दी है। ओके, क्लियर। तो पोएम बेसिकली दो क्वेश्चंस के साथ डील कर रही है जो पोएट अपने आप से ही पूछ रहा है, एंड ऑब्वियसली उसका आंसर भी वो हमें खुद ही दे रहा है। ओके, तो दो क्वेश्चंस क्या है, व्हेन एंड वेयर। क्या मतलब व्हेन एंड वेयर, तो पोएट हमसे ये पूछ रहा है कि व्हेन मतलब मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, ओके, एंड वेयर मतलब कहाँ चला गया। ये दो क्वेश्चंस जो है पोएट जो है पूरी पोएम डील करती है इसके साथ। 3 स्टैंजास में तो वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्हेन कब चला गया मेरा बचपन, ठीक है, और उसका आंसर खुद ही देगा। एंड लास्ट में फाइनली वेयर कहाँ चला गया, वो भी उसका आंसर भी पोएट हमें खुद ही देंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ओर। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? ओके, देखिए फर्स्ट लाइन ही बिगिन हो रही है क्वेश्चन से, जहां पर पोएट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, व्हेन। ओके, अब वो खुद ही इसका आंसर दे रहे हैं कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब लोगों ने मुझे 11 साल का कहना बंद कर दिया। सीज का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। तो जब मुझे 11 साल का कहना बंद कर दिया, तो कहने का मतलब पोएट कितने साल के हो गए, 12 इयर्स के हो गए। ओके, क्लियर। तो बोल रहे कि उस दिन जब मैंने 12 साल उम्र अटेन कर ली, ठीक है, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। ओके, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, या मेरा बचपन उस दिन चला गया कि मैं इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझ आ गई, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि बच्चे को समझ आ गई है, वो बच्चा नहीं रहा है, ठीक है, कि अब उसको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो हेल और हेवन है, ठीक है, जो नर्क और स्वर्ग की जो बातें करते हैं लोग, ठीक है, ये ज्योग्राफी में इनकी कोई पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन नहीं है जिसको आप एक्सेस कर लो, आप वहां देखने के लिए जाओ कि हाँ हेल ऐसा होता है और हेवन ऐसा होता है, ठीक है, मैप में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्लियर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो दिन था जब मैंने ये रियलाइजेशन कर लिया, फील कर लिया, तो क्या मैं उस दिन में बोलूंगा कि तब मेरा बचपन चला गया। ओके, और मैं किसकी ओर बढ़ गया, एडल्टहुड की ओर बढ़ गया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, देयरफॉर कुड नॉट बी मतलब कि उनको आप नहीं ढूंढ पाओगे हेल और हेवन को ज्योग्राफी में। ओके, मैप में कहीं लोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, उनको आप जाके एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकली इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, ठीक है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशन, ठीक है, इंटरजेक्शन यूज हो रही है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ठीक है, सरप्राइजिंगली वही चीज बोल रहे हैं कि वॉज दैट द डे। ओके, क्या उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरा चाइल्डहुड जो है वो चला गया। ओके, तो क्लियर। मतलब पहले स्टेंजा में क्या बात हो रही है कि पोएट जो है ना उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि वो रैशनली सोचने लगे हैं, ठीक है, रैशनैलिटी आ गई उनकी थॉट्स में। रैशनैलिटी आने का मतलब होता है दैट ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली। ओके, उन्होंने किस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है। ओके,
और यहाँ पर रियलिटी वर्सेस फैंटेसी, फैंटेसी मतलब जो आपकी अपनी ही दुनिया होती है, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हेल और हेवन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते ना, फैंटेसी वर्ल्ड में है, ठीक है, ड्रीमी वर्ल्ड में है। ओके, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है, रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट इन रियलिटी ऑन अर्थ एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी ऑन अर्थ। ओके, क्लियर। तो रियलिटी और फैंटेसी के बीच में ये पैराग्राफ क्या है, आपको वर्सेस डिफरेंशिएट करना सिखा रहा है पोएट को, ठीक है। उनकी जो थॉट्स हैं वो क्या हो गए हैं, रैशनल हो गए हैं, ठीक है, लॉजिकली थिंक करने लगे हैं। ओके, क्लियर। तो देखते हैं इस स्टेंजा की समरी। ओके, यहाँ मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी, आप थोड़ा जूम करके देख लेना, सब कुछ आपको साफ साफ नजर आएगा। ओके, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड द इनोसेंस ही हैड। तो पोएट यही वंडर्स मतलब सोच रहे हैं कि कब उन्होंने अपना बचपन खो दिया, ठीक है, वो अपनी मासूमियत खो दी जो उनके पास थी। ओके, द पोएट स्पेकुलेट्स मेनी पॉसिबिलिटीज एज टू व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ओके, स्पेकुलेट्स मतलब वो बहुत सारी आशंकाएं लगा रहे हैं, ठीक है, कि कब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज रही होंगी कि जब उन्होंने अपना बचपन खो दिया। एंड आंसर्स हिमसेल्फ, और वो अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे देते हैं, वंडरिंग इफ इट हैपेंड व्हेन ही टर्न्ड 12, कि क्या तब उन्होंने अपना बचपन खो दिया जब वो कितने साल के हो गए, 12 साल के हो गए। और व्हेन ही रियलाइज दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्या उन्होंने तब अपना बचपन खो दिया जब उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली कि हेल और हेवन जो है वो रियलिटी में, ज्योग्राफी में एग्जिस्ट नहीं करते। दिस स्टेंजा हाईलाइट्स द बर्थ ऑफ रैशनल थिंकिंग, ठीक है। तो इस स्टेंजा में बेसिकली हमें क्या पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर उनकी रैशनल थिंकिंग डेवलप हो रही है, राइट। रैशनल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग। ओके, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम इनोसेंट फेथ टू लॉजिकल एडल्टहुड, ठीक है। तो एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, कहां से, इनोसेंट फेथ से, ठीक है, कि पहले बोल दिया ना छोटे होते बचपन में पाप लगेगा, ठीक है, नर्क में जाओगे, तो बच्चे फटाफट से डर जाते हैं। लेकिन अब वो इनोसेंट फेथ से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, लॉजिकल एडल्टहुड की ओर मूव कर रहे हैं। द पोएट बिगिंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। तो पोएट ने किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना सीख लिया, फैंटेसी ड्रीमी वर्ल्ड एंड रियलिटी के बीच में। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ठीक है, मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब देखिए यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे ये समझ आ गई कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसा वो दिखती हैं वो वैसा असल में नहीं है। क्या मतलब, जैसा वो दिखते हैं वैसा वो असल में नहीं है, आगे की लाइन में क्लियर हो रहा है, ठीक है। दे टॉक्ड ऑफ लव, बच्चों को तो वो सिखाते हैं कि प्यार से एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है, किसी से नफरत ना करो, बी काइंड कंपैशनेट, है ना, दूसरों के प्रति आप दयावान रहिए, ठीक है, दूसरों को समझो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, राइट। प्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच्ड ऑफ मतलब हमें यही सिखाते हैं कि हमें फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइट, कि हमें भाईचारे के साथ रहना है। ओके, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद तो वो बिल्कुल भी लविंगली एक्ट नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन शो किया जा रहा है कि जैसा बड़े कहते हैं, जैसा बड़े दूसरों को, बच्चों को प्रीच करते हैं, खुद वो वैसे एक्ट नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। तो जब उन्होंने इस चीज का रियलाइजेशन कर लिया, कहने का मतलब उनको समझ आ गई, ठीक है, वो अपने आसपास की सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, और उससे कुछ सीख रहे हैं। ओके, तो क्या वो बोल रहे हैं कि तब उस दिन मैं मान लूं कि मेरा बचपन अब चला गया और मैं मूव हो गया किसके टुवर्ड्स, मैंने स्टेप इन कर लिया किसमें, इनटू एडल्टहुड। ओके, राइट। चलिए फटाफट से इसका पैराग्राफ वाइज देख लेते हैं समरी। इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट आंसर्स द सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, जस्टिफाइंग दैट ही माइट हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी एंड दे आर हिपोक्राइट्स। ओके, तो कहने का मतलब जैसा आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो और वैसे आप नहीं हो, मतलब कि आप अपने आप को तो दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बड़ा लविंग हो, राइट, लेकिन आप असली में वैसा नहीं हो, आपके मन में कूड़ भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, तो इसका मतलब आप पखंडी हो। ओके, राइट, उसी को बोलते हैं हिपोक्राइट्स। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि क्या वो दिन था जब मैंने इस चीज का रियलाइजेशन कर लिया कि एडल्ट्स जो हैं वो जैसा दिखते हैं वैसे नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, हिपोक्राइट्स हैं। ओके, as a child the poet believed that adults were wise and always acted in accordance to what they preached to the children. Okay, तो जब बच्चे थे ना हमारे पोएट, ठीक है, बचपन में वो क्या सोचते थे कि जो एडल्ट्स है ना वो काफी समझदार होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं काफी समझदार होते हैं, और वो उसी तरीके से बिहेव करते होंगे अपनी रियल लाइफ में जैसे वो छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। ओके, क्लियर।
कैसे, क्या मतलब इसका आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। दे वांट चिल्ड्रन टू बी लविंग, काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर, ठीक है, वो बच्चों को तो चाहते हैं कि वो क्या हो, दूसरों के साथ प्यार से रहें, काइंडली पेश आए, ठीक है, कंपैशनेट मतलब उनके मन में दूसरों के प्रति सिंपथी हो, दया भावना हो, ठीक है, बच्चों को तो ये सब कुछ सिखाना चाहते हैं। दे वॉन्ट देम टू लिव इन हार्मनी एंड अवॉइड हेट्रेड, ठीक है, बच्चों को चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, ठीक है, हेट्रेड को जितना हो सकता है अवॉइड करें, ठीक है, मन में नफरत नहीं होनी चाहिए। बट दे देमसेल्व्स बिहेव कॉन्ट्रैरी टू व्हाट दे प्रीच, लेकिन खुद वो कैसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, जो वो बच्चों को सिखाते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं, ठीक है। दे ऑफन एंगेज इन मैनिपुलेशन, ठीक है, किसमें एंगेज रहते हैं, मैनिपुलेशन, मतलब चीजों को उनमें बदलने की, ठीक है, लेकिन असल में कुछ हो रहा है और किसी उसके अंदर मैनिपुलेशन करके, ठीक है, कुछ झोल मार करके दूसरों के सामने किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीजों को। सेल्फिशनेस, खुद बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाते हैं सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है, लेकिन खुद बड़े सेल्फिश हो जाते हैं। एंड कंफ्लिक्ट, और किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कंफ्लिक्ट्स में, ओके। दिस रियलाइजेशन शैटर्ड द पोएट्स परसेप्शन ऑफ एडल्टहुड, ठीक है, तो ये रियलाइजेशन ने पोएट की परसेप्शन, जैसा वो परसीव कर रहे थे ना कि एडल्टहुड में एडल्ट्स इस तरीके के होते हैं, काफी समझदार होते हैं, तो ये उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर दिया, शैटर कर दिया, कहने का मतलब बिखेर के रख दिया। ओके, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यही क्या बताया गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे, होनेस्टी वर्सेस हिपोक्रेसी, ये एडल्ट्स बिल्कुल भी हॉनेस्ट नहीं है, वो क्या है, हिपोक्राइट्स है। ओके, पीपल जो है वो उनके अंदर क्या भरी है, नफरत, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, डिसकर्टियस होते हैं टुवर्ड्स अदर्स, ओके, एंड काफी फिकल माइंडेड होता है। फिकल माइंडेड मतलब अ पर्सन हु चेंज ओपिनियन वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, अपनी ओपिनियन को खुद ही चेंज कर ले, अपनी स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर ले, ठीक है। तो अडल्ट्स वैसे ही बताए गए हैं यहाँ पे कि खुद दूसरों को बोलते हैं, कि बच्चों को बोलते हैं कि आप लविंग रहो, लेकिन खुद क्या रहते हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ओके, क्लियर। तो ये सारे आप वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। When did my childhood go? Again the same question, ठीक है, अब आंसर डिफर करेगा। Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Okay, देखिए अगेन सरप्राइजिंगली वो बोल रहे हैं, लास्ट का एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या उस दिन मैं मान लूं कि मेरा बचपन चला गया, मैं अडल्टहुड की ओर बढ़ गया, जब मेरे को मैंने ये फाइंड आउट किया कि माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि मेरा माइंड तो मेरा खुद का है, राइट। कहने का मतलब मैं अपनी खुद की ओपिनियंस फॉर्म कर सकता हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकता हूँ। ओके, टू यूज विच एवर वे आई चूज, ठीक है, मैं अपने माइंड को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं उस तरीके से अपने माइंड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब अब वो पहले तो इंडिपेंडेंट थे, पहले तो वो डिपेंडेंट थे, सॉरी, पहले वो डिपेंडेंट थे, ठीक है, हर एक चीज के लिए उनको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता था, लेकिन अब वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब उनको समझ में आ गया कि नहीं, उनके पास भी माइंड है, वो भी अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट, उनको हर एक चीज के लिए बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और ये माइंड क्या प्रोड्यूस करता है, थॉट्स प्रोड्यूस करता है, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, ठीक है, लेकिन वो थॉट्स किसके लिए, मींस ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन हिज ओन विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। अब वो दूसरों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो अपना खुद का डिसीजन ले पा रहे हैं। ओके, क्लियर। बट माई ओन, ये थॉट्स किसके हैं, मेरे अपने खुद के हैं। ओके, एंड माइन अलोन, ठीक है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, मतलब मैं अब जजमेंटल हो गए हैं, वो अपनी ओपिनियन फॉर्म्स कर रहे हैं, उनकी खुद की अपनी थॉट्स हैं, राइट। तो इससे उनको अपने एग्जिस्टेंस हो रही है, किसकी, सेल्फ आइडेंटिटी की, कि उनकी भी एक अस्तित्व है। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस, की पहले वो डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गया, ऑफ टेकिंग हिज ओन डिसीजंस, right, forming opinions about others, okay, on the basis of experience। तो इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कि उनकी खुद की भी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, ये वो फील कर पा रहे हैं। बोल रहे क्या ये दिन था जब मैंने ये सब चीजें रियलाइज कर ली थी, तो मैं बोलूं कि मेरा बचपन चला गया। ओके, क्लियर। चलिए अब इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट वंडर्स इफ हिज चाइल्डहुड एंडेड व्हेन ही डेवलप्ड द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया था जब मेरे अंदर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ गई थी। इंडिविजुअलिटी का मतलब कि मेरी खुद की भी एग्जिस्टेंस है कोई, ओके, कि मेरा अपना खुद का माइंड है, मेरा खुद का ब्रेन है, मैं अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। ओके, ही रियलाइजेस हिज माइंड बिलोंग्स टू हिम, which means he becomes capable of questioning and judging what is right and wrong for him, making him independent decision maker। ओके, यही लिखा है यहाँ पे
कि वो बोल रहे हैं ना कि मेरा माइंड मेरा खुद का है, कहने का मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कैपेबल हो गए हैं ऑफ क्वेश्चनिंग, है ना, कि अब ये नहीं कि जैसा किसी ने बोल दिया वो वैसा ही कर लेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो खुद जज करना है कि ये मेरे लिए राइट है या ये मेरे लिए रॉन्ग है। ओके क्लियर, मैंने कहने का पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे, जैसा किसी ने बोला बड़ों ने वैसा ही कर लिया, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब उनके अंदर एक सेंस आ गई है किसकी, ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या मेरे लिए जजिंग, कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, जो उनको क्या बना रहा है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। ओके, ही बिकम्स कैपेबल, यहाँ मैंने एरो बनाकर लिख दिया है, ही बिकम्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ओके, तो वो ओपिनियन अपनी फॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ही इज नो लॉन्गर अ क्रेडुलस पर्सन, क्रेडुलस मतलब वही होता है अ पर्सन हु ट्रस्ट्स अदर ब्लाइंडली, जो दूसरों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेता है। ओके, तो अब वो क्रेडुलस नहीं रहे हैं। ओके, एंड कैन हैव हिज ओन यूनिक पर्सपेक्टिव, और उनका अपना खुद का नजरिया हो सकता है, उनका अपना खुद का पर्सपेक्टिव मतलब आउटलुक हो सकता है टुवर्ड्स अ थिंग। ओके क्लियर, दिस एग्जिस्टेंस ऑफ हिज पर्सनल आइडेंटिटी इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स एडल्टहुड। तो ये ही जो एग्जिस्टेंस है उनकी पर्सनल आइडेंटिटी की, ये एक उनका स्टेप है टुवर्ड्स एडल्टहुड। ओके, स्टेप है टुवर्ड्स एडल्टहुड का मतलब कि अब वो बच्चे नहीं रहे हैं। ओके, उनका चाइल्डहुड चला गया है और अब वो किसके अंदर स्टेप इन कर लिया उन्होंने, इन द एडल्टहुड। ओके क्लियर, चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की ओर। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी तक हो रहा था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। ओके, और पोएट इसका खुद ही जवाब देंगे। ओके, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कैसी जगह में जो सदा के लिए भुलाई जा चुकी है। ठीक है, फॉरगॉटन प्लेस मतलब जिसको अब कोई याद नहीं करता। ठीक है क्लियर, और उस मासूमियत को, उस इनोसेंस को फील किया जा सकता है। ठीक है, किसके चेहरे पर, एक बच्चे के चेहरे पर, एक इन्फेंट के फेस पर। ओके, दैट्स ऑल आई नो, और वो इस चीज के बारे में बिल्कुल श्योर है, क्योंकि एक बारी इंसान का बचपन चला जाता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा क्लेवरनेस आ जाती है। ठीक है, अब वो बिल्कुल बचपन जैसा बिहेव नहीं करता। ओके क्लियर, तो चलिए इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In the last stanza, the poet changes his question from when to where his childhood had gone. Okay, यही मैंने आपको बताया। The poet answers his own question, अपने क्वेश्चन का खुद आंसर देते हैं। He realizes that his childhood is disappeared into a forgotten place that cannot be revisited. Okay, कि वो अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो वैनिश हो गया है। ठीक है, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, और ऐसी जगह चला गया जो कि फॉरगॉटन प्लेस है, जहां दोबारा कोई विजिट नहीं करना चाहेगा। ओके, क्योंकि कोई चाहेगा कि अब एक बार समझदार होगा वो फिर दोबारा बेवकूफी वाली हरकतें करे जैसे वो बचपन में किया करता था, बिल्कुल नहीं चाहेगा। राइट, द पोएट बिलीव्स दैट ट्रू इनोसेंस, ट्रस्ट एंड सिंप्लिसिटी स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, अभी भी मासूमियत एग्जिस्ट करती है, सिंप्लिसिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ब्लाइंड ट्रस्ट है, बट ओनली इन द फेसेस ऑफ बेबीज। ठीक है, किसके चेहरे पर, बेबीज के चेहरे पर, इन्फेंट्स के चेहरे पर। ओके, कहने का मतलब कि अगर वो कभी उस चीज को महसूस करना चाहे ना कि वो बचपन में कैसे थे, तो किसी एक बच्चे का चेहरा देख ले तो उनको हूबहू वो सामने आ जाएगा कि उनका बचपन किस तरीके का था। ओके क्लियर, आई होप सो आपको पूरी पोएम जो है वो क्लियर हो गई है। क्या क्या आपको अपने आंसर्स में लिखना है, फटाफट से इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लिविंग कैरेक्टर्स दे दो। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग को। ओके, तो यहाँ पर बोला हुआ चाइल्डहुड को यहाँ पर सोनिफाई किया गया, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो। ठीक है, मेरा बचपन कहाँ चला गया और कब चला गया। ठीक है, तो बचपन कैसे जा सकता है, इंसान जा सकते हैं ना, इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो बचपन कैसे जा सकता है। ओके, तो चाइल्डहुड को यहाँ पर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है, ह्यूमन बींग्स वाले। ओके, तो हम बोल देंगे कि चाइल्डहुड को क्या कर दिया गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जब एक ही लाइन में जो पास पास के अक्षर उनका पहले अक्षर में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। तो वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स है, मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, बाकी आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, वॉज दैट द डे। ठीक है, वॉज दैट द डे, द साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, देख लो बिल्कुल स्टार्टिंग ही वर्ड है। ठीक है, वॉज इट व्हेन I found my mind is mine. Okay, देखिए मामा साउंड एंड वावा साउंड। ओके क्लियर, नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है जब दो ऑपोजिट चीजों को ज्वाइन किया जाए विद एनी कंजंक्शन।
ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ी थी फायर एंड आइस, ठीक है, पोएम, जिसने नहीं भी पढ़ी तो ये एक पोएम है फायर एंड आइस, तो ये भी एंटिथेसिस है क्योंकि दो ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन किया गया विद द वर्ड एंड। ओके, तो आपकी पोएम में भी यूज हुआ है, हेल एंड हेवन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, नर्क और स्वर्ग इनको ज्वाइन करा एंड के साथ, तो ये हो गया एंटीथेसिस। ओके, क्लियर। एंजैबमेंट, एंजैबमेंट क्या होता है, जब एक लाइन से आइडिया दूसरी लाइन की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत जगह हो रहा है, देखिए यहाँ पर वर नॉट, ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं लगा, पंक्चुएशन मार्क कोई नहीं है, तो इसका मतलब आइडिया नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। ओके, क्लियर। तो पीपल के बाद देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ से आइडिया नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ है, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो एंजेबमेंट कहीं जगह लग रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिनरी, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, जब आप पोएट ऐसी कोई चीज लिख रहे हैं जिसको आप अपने माइंड में रीडर्स उसकी पिक्चर जो है उसको विजुअलाइज कर ले। ओके, तो इन्फेंट्स फेस कैन बी विजुअलाइज, ठीक है, जो लास्ट में बोला गया ना दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ठीक है, तो इन्फेंट के चेहरे को आप आपके माइंड में, रीडर्स के माइंड में एक इमेज बन जाएगी बच्चे का चेहरा। ओके, क्लियर। एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड कैन बी फेल्ट, ओके, और बचपन की जो इनोसेंस है, मासूमियत, उसको आराम से विजुअलाइज भी किया जा सकता है, फील भी किया जा सकता है। रीफ्रेन, नेक्स्ट इज रीफ्रेन। रीफ्रेन क्या होता है, रेगुलर रेपिटेशन ऑफ अ लाइन ऑफन एट द एंड और बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा, ठीक है, जब आप किसी रेगुलर रेपिटेशन हो सेम लाइन का, या तो वो स्टेंजा के स्टार्टिंग में हो रहा हो या तो एंड में हो रहा हो, तो देखिए 3 स्टेंजा की जो बिगिनिंग है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ओके, तो ये क्या है, रिफ्रेन है। ओके, क्लियर। और वाज दैट द डे, देखिए एंड में वाज दैट द डे, वाज दैट द डे, ओके, 3 बार ये भी रिपीट हो रहा है एंड में। ओके, क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल है, रिफ्रेन का। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है, जब लाइक करके नहीं बोलेगा, यहाँ पर पोएट बात तो चाइल्डहुड की कर रहा है, लेकिन चाइल्डहुड से उसका क्या मतलब है, वो मासूमियत की, वो इनोसेंस की, ठीक है, जो चली गई है, ठीक है, अब जो इनोसेंस चली गई है इसका मतलब अब वो क्लेवर हो गया है, ठीक है, वो चीजों को समझने लगा है, अब उसने लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर ली है। ओके, उसको हिपोक्रेसी के बारे में पता चल गया है। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर चाइल्डहुड को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया किसके साथ, इनोसेंस के साथ। ओके, तो चाइल्डहुड को इनडायरेक्टली कंपेयर करा किसके साथ, इनोसेंस के साथ, क्योंकि चाइल्डहुड से उसका क्या मतलब है, इनोसेंस का, जो उसने क्या है, खो दी है, चाइल्डहुड चला गया मतलब इनोसेंस चली गई है। ओके, क्लियर। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, टू यूज विच एवर वे आई चूज। देखिए यहाँ पर ना अक्सर जब हम बोलते हैं, ये भी पोएटिक लाइसेंस है, जब आप वर्ड्स को आगे पीछे करके लिख दो। ओके, क्लियर। जैसे हम नॉर्मली जब अगर हम बोले इंग्लिश में तो हम क्या बोलते हैं कि आई चूज द वे विच एवर आई वॉन्ट, ठीक है, कि मैं जिस तरीके से काम करना चाहता हूँ मैं वैसे करूंगा, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आई चूज को बाद में लिखा है, विच एवर वे को आगे लिखा है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कर दिया है। ओके, क्लियर, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब होता है जब कोई वोवल साउंड प्रोमिनेंट होती है इन बिटवीन द वर्ड्स, जैसे यहाँ पर देखो आप, वॉज इट द डे आई सीज्ड ई टू बी 11, ठीक है, रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, ई साउंड जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ठीक है, वोवल साउंड, तो इसको बोलते हैं हम एजोनेंस। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी आ जाओ, प्रोड्यूसिंग ओ, थॉट्स ओ, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल। ओके, तो देखिए यहाँ पर ओ साउंड, ओ साउंड, ओ साउंड कितना प्रोमिनेंट है इन बिटवीन द वर्ड्स। ओके, जब वोवल साउंड कोई प्रोमिनेंट है उसको बोलते हैं एजोनेंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा जब मतलब जब एक या एक से दो या दो से ज्यादा लाइनों की जो शुरुआत है सेम वर्ड से हो, जैसे यहाँ पर वॉज इट, देखिए सेम लाइन से, सेम वर्ड से बिगनिंग हो रही है ना, इसी को हम बोलते हैं एनाफोरा। ओके, क्लियर। तो ये सारे आपकी पोएटिक डिवाइसेस है जो यहाँ यूज हो रही है। अब लास्ट में रह गई आपकी राइम स्कीम। ओके, तो स्टेंजा वाइज राइम स्कीम देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा अगर आप देख लो, चाइल्डहुड गो, क्योंकि वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, गो को मैंने ए दिया, ठीक है, उसकी तरह कोई और साउंड नहीं है तो मैंने कहीं ए नहीं दिया। 11 ब, हेवन ब, ज्योग्राफी सी बी, ठीक है, ज्योग्राफी ई बी, दोनों के साउंड सेम है तो सी आ गया। डे बिल्कुल अलग साउंड होगी तो डे, तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई फर्स्ट स्टेंजा की, यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम आपकी क्या हो गई, ए बी बी सी सी डी। ओके, क्लियर। सेकंड स्टेंजा में कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही, आप पढ़ के देख लो, कोई भी वर्ड राइम मैच कर ही नहीं रहे आपस में, गो, नॉट, बी, लव, लविंगली, डे, सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है, राइम स्कीम कोई फॉलो हो ही नहीं रही। इसी स्टेंजा में भी कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही, आप पढ़ के देख लो, गो, माइंड, चूज, पीपल, अलोन, डे, ठीक है, कहीं कोई राइम स्कीम नहीं हो रही। फिर लास्ट स्टेंजा में राइम स्कीम लग रही है, ठीक है, जहां पर गो को ए दिया, प्लेस, फेस, बी दे दिया, नो, गो नो, ठीक है, गो नो, दोनों राइम कर रहे हैं ना, तो अगर ये ए था तो इसको भी ए दे दिया, तो इसका मतलब लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हो गई,
ABBA, आपको राइम्स की इस तरीके से लिखनी होती है। ओके क्लियर, आई होप सो अब आपको पूरी जो पोयम है इसमें क्या है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।